हाइब्रिड बीज आने के बाद ही अंडरग्राउंड पानी खत्म होना शुरू हुआ है। जब तक हाइब्रिड बीज नहीं थे, देसी बीजों के लिए प्राकृतिक रूप से जितनी बारिश चाहिए उतने हो जाती थी। बड़े स्मार्ट थे हमारे बड़े बुजुर्ग, एक ही खेत में 4-5 तरह के बीज डाल देते थे। वो बीज भी जिसमें ज्यादा बारिश में पैदा होते हैं, वो बीज भी जो कम बारिश में पैदा होते हैं। मान लो उस साल थोड़ी बारिश हुई तो जो कम बारिश चाहिए वो वाले बीज उग जाएंगे उस साल, और जो ज्यादा वाले हैं वो नहीं उगेंगे या वो कम पैदा होंगे। और जब ज्यादा बारिश हो गई तो ज्यादा बारिश वाले बीज उग जाएंगे, कम बारिश वाले नहीं उगेंगे, या उगेंगे तो बहुत थोड़े उगेंगे, या उनके बीजों की जो उनके जो अनाज है वो पतले रह जाएंगे या कमजोर रह जाएंगे। और जिसको जो चाहिए, जैसा वातावरण चाहिए वैसे वातावरण में उग जाएंगे। अब प्रकृति का भी कमाल है कि आयुर्वेद भी ये कहता है कि जैसा मौसम होता है उसी हिसाब से बीमारियां आती हैं। और अब ये भी आयुर्वेद भी कहता है और पुराना इतिहास भी कहता है कि बीमारी की वजह से, जिस जगह पर जिस चीज की वजह से बीमारी होती है, उसके बराबर में उसी उसका इलाज भी पैदा होना शुरू हो जाता है प्राकृतिक रूप से ही। खुजली वाला पौधा जहां मिलेगा उसके पास में ही खुजली मिटाने वाला पौधा भी मिलेगा। समझ गए ना? जब बुखार होना होता है तो उस एरिया में वैसी वनस्पति पैदा होनी शुरू हो जाएगी। जब प्रकृति को मालूम है कि इन लोगों की ऐसी आदत बन चुकी है, अब की बार इतनी बारिश होने वाली है, इतनी बारिश में इतने लोगों को बुखार होने वाला है, तो बुखार होने वाला है इसलिए प्रकृति में कहीं ना कहीं ऐसी वनस्पति पैदा होनी शुरू हो जाएगी जहां उस बुखार का इलाज होना है। जिस टाइप का बुखार होगा वैसी ही वनस्पति हो जाएगी। राजस्थान में हिमाचल वाली बीमारियां नहीं आएंगी, हिमाचल में राजस्थान वाली बीमारियां कभी नहीं आएंगी। समझ गए ना? यहां के लोगों को जो बीमारी होगी वो अलग दूसरे इलाके में नहीं होने वाली है। लेकिन अगर राजस्थान का आदमी हिमाचल की सेब खाना शुरू कर देगा, कश्मीर की सेब खाना शुरू कर देगा, तो कश्मीर वाली बीमारियां होनी स्टार्ट हो जाएंगी। वो यहां के लिए नहीं बनी है ना। अगर आपको कश्मीर की सेब खानी है तो कश्मीर जाइए, वहां जाकर खाकर आइए। वो वहां के मौसम के लिए बनी है, यहां के लिए नहीं बनी है। तो जैसे ही हम प्रकृति की इस व्यवस्था को डिस्टर्ब करते हैं वो बहुत खतरनाक है। अगर वो खतरनाक है तो इसका मतलब जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, ये बीजों में हेर फेर करते हैं, बीजों की उच्च तकनीक नहीं बनाते हैं। ये ध्यान रखिएगा।